वेलकम बैक साथियों। आर के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में, सितंबर 1893 में। तो सही विकल्प है वह है डी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में विवेकानंद ने भाग लिया था जिसका आयोजन सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। सही विकल्प है बी, पुर्तगाली। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। सही विकल्प है बी, 6 अप्रैल 1930 को। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था। ऑप्शन हैं चाय, अफीम, कॉफी, सोरा। सही विकल्प है बी, अफीम। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अंग्रेजी काल में अफीम की खेती नहीं होती थी। 1850 ईस्वी तक भारत में उन वस्तुओं की खेती की जाती थी जो मुख्यतः भारतीय उपयोग हेतु आवश्यक होती थी। परंतु 1850 ईस्वी के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जिनका उपयोग ब्रिटेन के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हो सकता था। ब्रिटिश सरकार भारत को अपने सामानों की मंडी तक कच्चे माल भेजने वाले एक उपनिवेश की भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। इस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को ऊंची कीमत देने का प्रलोभन देकर कपास, जूट, नील, कॉफी, चाय, मूंगफली, गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, एस एन बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने। सही विकल्प है ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए ओ ह्यूम ने बंबई में की थी। ए ओ ह्यूम एक उदारवादी अंग्रेज थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। जो सही सुमेलित है वह सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। एक तरफ घटना है, एक तरफ गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के समय में, प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। दूसरा भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर तीनों सही हैं। सही विकल्प है ए, 1, 2 और 3 सही हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इनका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना आदि था। दयानंद सरस्वती के मरने के बाद 1896 ईस्वी में उनके नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं चलाईं। इस संस्था द्वारा पाश्चात्य एवं वैदिक शिक्षा दी जाती थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1895-97 ईस्वी में कलकत्ता के समीप बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने
की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, शिमला समझौता, तिलक की मृत्यु, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो चौथा सबसे पहले आएगा, यह है ऑप्शन डी में। फिर तीसरा आएगा तिलक की मृत्यु, फिर दांडी यात्रा, उसके बाद में शिमला समझौता। देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का काल क्रमानुसार निम्न है। चंपारण सत्याग्रह 1917, तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में, दांडी यात्रा 1930, शिमला समझौता 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। सही विकल्प है ऑप्शन ए, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य शब्द भाषा व्यंजक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। प्रायः श्रेष्ठ जन हेतु आर्य का प्रयोग किया जाता है। आर्यों को उदांत, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि शब्दों से भी जाना जाता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। भारत में उन्होंने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पशजन्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शंस हैं बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन, नाग, दशक। सही विकल्प है बी, अजातशत्रु। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा बिम्बसार 1545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व था, जिसने गिरिब्रज को राजधानी बनाया। पुराणों के अनुसार बिम्बसार ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। विनय पिटक से ज्ञान होता है कि बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बेलवन नामक उद्यान को बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। अंतिम समय में अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बसार की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने लंबे संघर्ष के बाद काशी एवं वज्जी संघ को जीता। इन लड़ाइयों में अजातशत्रु ने प्रथमथलों एवं महाशिला कटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया। इसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। आगे के 4 शासकों ने भी इसी प्रकार अपने पिता की हत्या कर राज्य हस्तगत किया था। प्रश्न नंबर 11, मनुस्मृति मुख्य संबंधित है राज्य व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। सही विकल्प है ए, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति से तत्कालीन समय के भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संबंधी जानकारी मिलती है। इसकी रचना पद्य में की गई है। प्रश्न नंबर 12, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंगकुआन, कुयेन बू, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, ताइसुंग। ह्वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 606-47 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया। चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग ने ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत CUकी नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों की यात्रा विवरण का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। सही विकल्प है ए,
पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि ने मानव के जीवन के आधार के रूप में योग को माना है। योग हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे असाध्य रोग दूर किया जा सकता है। योग दर्शन के मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग सूत्र है। योग दर्शन में योगाभ्यास 8 चरणों में विभाजित है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसके अनुसार शारीरिक संयम एवं ध्यान से ही मोक्ष संभव है। योग के कई प्रकार हैं, जैसे राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग इत्यादि। प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही विकल्प है बी, जहांगीर। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया, जिसमें कंपनी का 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार निर्धारित किया गया। मुगल सम्राट जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने का प्रयास के अंतर्गत ही ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में फिर जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक संधि करना था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1639 ईस्वी में मद्रास एवं 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठियां खोली गईं। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तख्त संगीतमय स्वर म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन हैं बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्री रंगम। सही विकल्प है सी, हम्पी। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में स्थित 56 तख्त स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।